नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको जो कुछ पवन अपर्दन आदि स्थलाकृतियाँ हैं तथा कुछ पर्वत आदि के बारे में हमने पढ़ाया। इस क्लास में हम आपको बताते हैं विश्व में घास के मैदान। तो घास के मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कुछ घास के मैदान है, जो एक मैदान है, इसमें वर्षा का माध्यम है 10 से 35 से 40 आदि तक डिग्री तक सेल्सियस रहता है यहाँ। तो जो ये घास का मैदान है, इसमें कुछ पेड़ भी होते हैं, कुछ घास होती हैं, कुछ झाड़ियाँ होती हैं। छोटे छोटे पौधे, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि को ही जहाँ रहती हैं उन्हीं को ही घास का मैदान कहा जाता है। यानी विश्व में घास के मैदान बहुत हैं। इस पर यदि चर्चा करते हैं तो यह है ग्लोब हमने बताया, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ये है 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कर्क रेखा। इसके बाद है 66 डिग्री। इसके बाद ये है 23.5 डिग्री मकर। यह है 66 डिग्री। इस कर्क और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और कर्क से जो अंटार्कटिक, आर्कटिक बीच में है, इन दोनों को शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। तो घास के मैदान पे पूरा खेला इसी भी है कि कौन सा मैदान किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो घास के मैदान को देखें तो घास के मैदान 2 तरह के पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान तथा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। घास के मैदान 2 तरह के पाए जाते हैं, उष्ण एवं शीतोष्ण। कर्क से लेकर मकर रेखा के बीच में जो पाए जाते हैं उन्हीं को ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ तक तथा 23.5 डिग्री साउथ से 66 डिग्री साउथ तक शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। यदि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान तथा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पे चर्चा करें तो कुछ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जैसे लानोस दक्षिण अमेरिका में है, सेलवास दक्षिण अमेरिका में है, कंपोस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, सवाना अफ्रीका महाद्वीप में, पार्कलैंड अफ्रीका महाद्वीप में है। अभी ये सिर्फ महाद्वीप बता रहे हैं, स्टेट वो देश नहीं बता रहे हैं। पंपास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में है, पेरी उष्णकटिबंधीय उत्तरी अमेरिका में है। ये सब शीतोष्ण है, पेरी शीतोष्ण है। स्टेपीज यूरेशिया में है, पुस्टाज यूरोप में है, बेल्ड अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। ये सभी शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो यदि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में देखा जाए तो जैसे ये क्षेत्र है, यह है 0 डिग्री। इसके बाद यह कर्क और ऊपर मकर, इन्हीं के बीच में जो मैदान है कनाडा यूएसए और कनाडा की जो रेखा बीचों बीच गई है उसे 49 डिग्री रेखा कहते हैं। ये दोनों को अलग करती है। तो यहाँ हमने बताया पेरी एक घास का मैदान है, जैसे पेरी। तो यहाँ गेहूँ, मक्का, पशुपालन, मांस प्रसंस्करण आदि यहाँ बहुत होता है। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ स्टेपीज है कि यूरेशिया में, यहाँ से भी ये भी उष्ण शीतोष्ण घास के भी कर्क रेखा के ऊपर ये भी है। यहाँ जो क्षेत्र पूरे पाए जाते हैं मैदान सबको बताया जाएगा। तो यहाँ पर एक चारनोजम काली मिट्टी है, एक काली मिट्टी है, इसमें ह्यूमस पाए जाते हैं। इसमें सर्वाधिक खनिज तत्व पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जो जैसे देखा जाए बेल्ट अफ्रीका में पता, साउथ अफ्रीका में बेल्ट, यहाँ मोरिनो भेड़, बेल्ट से मोरिनो भेड़ से ऊन का उत्पादन होता है। मकर रेखा की इधर ये भी शीतोष्ण है। इसके बीच में उन्होंने बताया उष्ण है, इसलिए तो उष्ण है, ये भी शीतोष्ण में आता है।
ऑस्ट्रेलिया वगैरह हमने पता शीतोष्ण, जैसे न्यूजीलैंड है, वही यहाँ भी कुआं कुआं में ये डाउन्स क्षेत्र है, ये डाउन्स क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स है, ये भी शीतोष्ण घाट का मैदान है। ये है कटबरी मैदान, हमने बताया कटबरी मैदान यही है, न्यूजीलैंड में कटबरी मैदान है। यहाँ भी शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, कटबरी क्षेत्र है। अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे बात करें तो कर्क एवं जो मकर रेखा के बीच में उष्ण मैदान, जैसे यहाँ लानोस पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका लानोस, सेलवास, कंपास आदि, ये सभी घास के मैदान हैं। तो काफ़ी यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। तो हमने दोस्तों कुछ देखा घास के मैदान शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण। अब देखते हैं थोड़ा मरुस्थलीकरण, यानी विश्व के प्रमुख मरुस्थल, यानी जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वहीं पर ही मरुस्थल का निर्माण होता है। तो मरुस्थल उष्ण भी होता है, शीत भी होता है। उष्ण यानी गर्म और शीत मतलब ठंडा। तो उष्ण क्षेत्र गर्म रहता है, जैसे मरुद्भिद एक है यहाँ जीरोफाइट, यानी मरुद्भिद। यहाँ जो पेतली है या नुकीला जो पंतली है, यहाँ नुकीली पत्तियाँ पाई जाती हैं। जो मरुद्भिद है, जो जिसे कहते हैं जीरोफाइट, एक मरुद्भिद पौधा है, यह मरुस्थल में उगता है। तो उष्णकटिबंधीय, अगर उष्ण देखा जाए गर्म में, तो यहाँ भी कुछ मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो कुछ मरुद्भिद है जिसे जीरोफाइट कहते हैं। तो यहाँ जो पेड़ पौधे हैं पतली होती हैं और पत्तियाँ नुकीली होती हैं, कांटेदार होती हैं, जड़ें गहराई तक जाती हैं तथा मोटे छाल वाली होती हैं, जैसे बबूल, रामबांस, खजूर, खैर, नागफनी, लाइकेन। ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। उष्ण यानी गर्म में पाए जाते हैं ये मरुद्भिद पौधे हैं। तो यदि मरुस्थलों का वितरण देखा जाए तो हमने बताया था ये 0 डिग्री है, एक यहाँ तक 10 डिग्री है, अब बीच में यहाँ 23.5 डिग्री था। हम कर्क और मकर की बात नहीं करेंगे इसमें। 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, इस क्षेत्र को निम्न दाब कहा जाता है। यहाँ निम्न दाब होता है। और जो 30 डिग्री से 40 डिग्री का क्षेत्र है, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, यहाँ उच्च दाब होता है। तो सबसे ज़्यादा मरुस्थल इसी उच्च दाब क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, दोनों तरफ यहीं सबसे ज़्यादा मरुस्थल यहीं पाए जाते हैं। तो हमने आप बता रहे थे कि ये उष्ण मरुस्थल, तो उष्ण क्षेत्र में मरुद्भिद पौधे वगैरह जो पाए जाते हैं, तो हमने देखा जो है यही क्षेत्र वो ये उच्च दाब है, ये निम्न दाब है, ज़्यादा मरुस्थल यहीं पाए जाते हैं। तो कुछ मरुस्थल हैं, उनके नाम देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको बताते हैं उष्ण मरुस्थल। कुछ गर्म मरुस्थल हैं, उनका नाम तथा उनका स्थान पे चर्चा करते हैं कि आजकल एग्जाम में मरुस्थल का नाम पूछता है तो पूछ लेता है वो किस देश में है। तो देश के बाद आप महाद्वीप आप निकाल लेना किस महाद्वीप में है। तो जैकोब यूएसए में है, यानी उत्तरी अमेरिका। जैकोब गर्म मरुस्थल है, यूएसए में है। सिर्फ अभी गर्म मरुस्थल को देख लें, तो इसके बाद शीत मरुस्थल ठंडा। जैकोब गर्म मरुस्थल यूएसए में है। सोनेरन गर्म मरुस्थल यूएसए और मैक्सिको में है। कैलिफोर्निया गर्म मरुस्थल यूएसए में है। कोलोराडो गर्म मरुस्थल यूएसए में है। सहारा गर्म मरुस्थल जो है ये लीबिया के क्षेत्र में पड़ता है, अल्जीरिया वगैरह, अल्जीरिया और लीबिया में है। सोमालिया गर्म मरुस्थल जो है यह भी इटली वगैरह में पाया जाता है, तो ये भी पाया जाता है। कालाहारी है, जो कालाहारी है यह बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका देखा जाए तो यहीं पर कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। तो ये है। इसके बाद देखते हैं, ये है, इसका नाम है रब अल खली एक रतीला है, ये गर्म मरुस्थल है, ये सऊदी में पाया जाता है। इसके बाद एक है दस्त ए
काबिर और दस्त ए लूट, ये दोनों गर्म मरुस्थल हैं। ये दोनों ईरान में पाए जाते हैं। तो ये दोनों ईरान में पाए जाते हैं। दस्त ए काबिर, दस्त ए लूट, ये भी गर्म मरुस्थल हैं। ये बहुत खारे भी मरुस्थल हैं, बहुत खारे हैं। एक है थार मरुस्थल जो राजस्थान में है, यानी भारत में। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल थार ही है। ये भी गर्म मरुस्थल है। यदि देखा जाए ठंडा मरुस्थल शीत, तो ठंडा मरुस्थल यदि देखा जाए ग्रेट बेसिन या यूएसए में है, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका में है, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है यानी दक्षिण अमेरिका, आटाकामा दक्षिण अमेरिका में है यानी चिली और पेरू के बीच में, दोनों क्षेत्र में पाया जाता है। दोनों में आटाकामा देखा जाए तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, सबसे शुष्कतम मरुस्थल है ठंडा। यानी ये देखा जाए एक कि शुष्कतम स्थान है, यहाँ पड़ता है अरिका। आटाकामा एक स्थान है अरिका जो सबसे शुष्कतम स्थान है, शुष्कतम सबसे शुष्क है पूरे विश्व में। यहाँ तांबा, टीमा, नाइट्रेट आदि यहाँ पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं, यदि आपको नामीबिया में एक मरुस्थल है, नामीबिया मरुस्थल अफ्रीका में है। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा है। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल। तो हमने मरुस्थल के बारे में भी देख लिया दोस्तों। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कुछ मरुस्थल हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन आदि जो मरुस्थल हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन। मरुस्थल के कारण क्या है कि मरुस्थल के क्या कारण है जो मरुस्थल बनते हैं? इसका कारण है मानव जात के संसाधनों का दोहन, वन कटाव, प्राकृतिक कारण तथा जलवायु परिवर्तन। इसके कारण मरुस्थल का निर्माण होता है। इसके रोकथाम के तरीके देखा जाए तो पेड़ पौधों का रोपण करके इसका दोहन कम किया जाए, नदी का विस्तार किया जाए, नहर का विस्तार किया जाए आदि के कारण थार मरुस्थल को रोका जा सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।